वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th 10th एवं 11th 12th के सभी सब्जेक्ट के पेपर्स का सॉल्यूशन जैसे क्रम में आज हम विज्ञान नहीं हिंदी विषय का सॉल्यूशन हिंदी विशिष्ट क्लास 12th प्री बोर्ड परीक्षा का लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। प्रयोगवाद का प्रारंभ यहाँ पे पूछा गया है, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ आपका कब किया जाता है? 1943 में हुआ था। ठीक है। अध्यक्ष महोदय व्यंग निबंध है। प्रतापपत्र किस शहर से प्रकाशित होता है? ये कानपुर से होता है। दुर्मिल सवैया में 8 सगण होते हैं, यानी कि 24 वर्ण। और उज्जैन रतलाम यहाँ पे बोली जाती है आपकी मालवी, राजगढ़ देवास इनमें। ठीक है ना। और रीवा सतना सीधी शहडोल में बघेली होती है, तो उसका आंसर तो ये होगा नहीं। ठीक है। इसके बाद छावते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर उद्धव प्रसंग, यानी उद्धव का है। गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बेटी की शादी अगहन में करने को कहा। 4 पवित्र धाम उत्तराखंड में है आपकी पवित्र धाम। तो इसमें देखिए, जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तो विभाषा बन जाती है, लेकिन विस्तृत रूप भाषा हो जाता है उसका। ठीक है, तो विभाषा कर लीजिएगा। छप्पे छंद रोला और उल्लाला से मिलकर आपका बन जाता है। यहाँ पे अब पूछा गया सत्य सत्य। पहला तो बिल्कुल सत्य है, ब्रजभाषा इन्होंने ही पहुँचाया, उसके लिए उत्कर्ष सूरदास जी ने। और कविता पढ़ने समय रुकने को ये गलत है आपका। ठीक है ना, असत्य हो जाएगा। तो ये तो क्या कहते हैं, विराम को यति कहते हैं, तुक लिखा है इसमें, ये गलत है, असत्य है। यशोधरा उच्च कोटि का गद्य काव्य है, ये आपका सही है। ऑफिशियल लैंग्वेज ये गलत है, राष्ट्रभाषा को नहीं कहते हम, राजभाषा को कहते हैं। लता जी के गायन की, हाँ ये सही है, गायन पर मुख्य विशेषता, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये 3 सही हैं, और फोर्थ और सेकंड गलत हैं। इसके बाद देखते हैं अगला, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्रांतिकारी साहित्यकार यानी गणेश शंकर विद्यार्थी। पूर्ण व्यक्त करने वाला शब्द है वाक्य। गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। और रसराज किसे कहोगे आप? श्रृंगार को। बचे क्या? हजारी प्रसाद और भक्ति रस, इनको हम छोड़ देंगे। इसके बाद देखते हैं एक वाक्य में उत्तर, इसको देखिएगा। पहले का आंसर हो जाएगा आपका भारत माता। किसकी करते हैं? भारत माता की आरती। ठीक है ना। गीता सहित पूरे महाभारत का जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि मोह दूर किया गया था। तो क्या है? मोह आवरण हटाना या मोह दूर करना। ठीक है ना। तो मोह दूर करना ये पूरी गीता का था। इसके बाद देखते हैं बघेली, और यहाँ पे देखिएगा किन क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों के नाम लिखना है आपको। तो रीवा सतना लिख लीजिएगा, सीधे ही शहडोल लिख लीजिएगा, यानी 2 लिखने हैं तो सिर्फ 2 ही लिख दीजिएगा आप। ठीक है ना। इसके बाद जिस काव्य में छंदों का पूर्व पर संबंध ना हो उसे हम क्या कहते हैं? वह होता है आपका मुक्तक काव्य। क्या होता है? मुक्तक काव्य। तो ये आपका सभी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम PDF के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न क्रमांक केशव दास जी वाला। और यहाँ पे बात करें मोसो कहत, इसको देखिए एक एक आंसर देख लीजिएगा आप। पहला केशव दास की वंदना का देखते हैं। तो केशव दास जी ने श्री राम गणेश एवं माँ सरस्वती की वंदना की है। और रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं, ये दूसरा हो गया। सहज रंगीली नायिका इंद्रधनुष के रंग में रंगी है, ये भी हो गया। केवट की जीविका का एकमात्र साधन नाव है, उसका हो गया 9वें का। और 10वें का आपका जब साहस के नवयुवक साहस से, ठीक है ना, नवयुवक अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब विघ्न बाधाएं मार्ग छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे आप से कर लीजिएगा साहसपूर्वक। जब स्वभाव का अंग बन जाता तब वह वीरता की संज्ञा प्राप्त कर लेता। मेजर मीड ने नेपियर को तात्या टोपे को पकड़ने का सुझाव दिया। 12वां और 13वां के आंसर है आपका, अर्जुन के मन में स्वजानी शक्ति का भाव जागृत हो गया था। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक 14वें का आंसर। और यहाँ पे बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से उनकी मित्रता हुई थी। तो ये 14 तक हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिएगा कुछ इसमें से आपके अथवा वाले होंगे। तो अथवा वाले आपके कौन से होंगे वह देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपको भारत माता की जय जयकार नहीं विघ्न बाधाएं वाला किया था, ये भी हो गया आपका। और यहाँ पे तात्या टोपे वाला अथवा वाला था, तो यह 12 का आप अथवा कर लीजिएगा, वहाँ पे लिखा भी होगा। ठीक है। इसके बाद में आपके अर्जुन में कौन सा भाव जागृत हो गया था? स्वजनासक्ति का, स्वजन आसक्ति। ठीक है ना, स्वजनों के प्रति आसक्ति हो गई थी। कानपुर में ये हो गया आपका
15 का सॉल्यूशन करते हैं, उसके सामने गहरी नहीं होगी, इसको आप गंभीर कर लीजिएगा। क्या करेंगे? गंभीर समस्या है, ठीक है। और भारत में बढ़ती हुई, तो बढ़ती हुई आप हटा लीजिएगा, क्योंकि जनसंख्या का मतलब ही बढ़ना होता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिएगा, ये हो गया। अब यही तो करना नहीं है हमारे लिए। अब देखते हैं वात्सल रस की परिभाषा और शास्त्रीय संगीत चित्रपट संगीत में अंतर, साथ में 18वां भी देख लेते हैं। भगवान के घर देर नहीं, भाषा बोली में अंतर देख लेते हैं, इसको देख लीजिएगा। तो देखिए वात्सल रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देखने को मिल रही है सामने। यहाँ पे आपके लिए शास्त्रीय संगीत जो भी है और चित्रपट संगीत में अंतर है वो आपको देखने को मिल रहा है। और ये आपकी पूरी PDF भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। यहाँ पे भाषा बोली में अंतर भी आपको अथवा वाला है, ये भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब काव्य में सुनने ब्याज स्तुति ब्याज निंदा, ये भी आपका अथवा वाला है, ठीक है ना, अथवा का। तो इसका भी आपको आंसर देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ तक आ गए हैं हम 19 तक। अब 20वां छायावाद की विशेषताएं देखना है, कहानी उपन्यास में अंतर देखना है। इसके भी हम अथवा वाले दोनों बता रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे सूरदास का बता देता हूँ और यहाँ उषा प्रियंवदा का बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे छायावाद की विशेषताएं यहाँ पे दिख रही हैं आपको। इसके बाद है आपका कहानी उपन्यास में अंतर, तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा, इससे लिख लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे सूरदास की देखिए अथवा बिहारी, तो आपको बिहारी नहीं करना है, इसमें से बिहारी हटा दीजिए। सिर्फ हमने यहाँ पे सूरदास का दिया हुआ है, रचना भाव पक्ष कला पक्ष, और उसी में सूरदास का आया है, तो आपका ये करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उषा प्रियंवदा। तो इसमें से आपको कोई भी 2 रचनाएं लिख सकते हो, उपन्यास लिख सकते हो या कहानी संग्रह, बहुत सी हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप उषा प्रियंवदा जी की जो भाषा शैली है वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। भाषा शैली के बाद उनका जो साहित्य में स्थान है उसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो पूरा। तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीरा संगत साधु की जो कर जाने कोई। इसका ले लेते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या कबीरदास जी का, और यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी का ले लेते हैं भय का, ठीक है। तो 24 और 25वें क्वेश्चन के आंसर देखिएगा। तो देखिएगा 24 का आंसर आपका संदर्भ हो गया, ठीक है, साखी से लिया गया कबीरदास जी की अमृतवाणी नामक, ठीक है ना। प्रसंग हो गया आपका यहाँ पे, और प्रसंग के बाद में आपको ये व्याख्या हो जाएगी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने आपके लिए PDF ड्रा कर रखी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। इसके बाद दूसरा हमारा भय का है, तो भय का भी आपको सामने दिख रहा है, संदर्भ दिख गया यहाँ पे, आपका प्रसंग दिख गया, और ये व्याख्या भी आपको पूरी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद हमारे लिए एक एप्लीकेशन यहाँ पे पूछी गई है, देखिएगा, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई के लिए। और एक निबंध हम करवा देते हैं आपके लिए पर्यावरण प्रदूषण का, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण। तो देखिएगा यहाँ पे हमने शायद पर्यावरण प्रदूषण का ले लिया है, तो उसको देख लीजिएगा आप। चलिए, इसको पर्यावरण संरक्षण का है ये, तो ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप। और इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान की आपको रूपरेखा यहाँ पे बता दी जाएगी। तो इसको आप देख लीजिएगा। ये तो आपकी जो एप्लीकेशन थी वो हो गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दुष्परिणाम, इसके कारण और इसके सुधार के उपाय, यानी आपका ये उपसंहार टाइप में हो गया है पूरा। इसके बाद में रूपरेखा आपके लिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की रूपरेखा देखने को मिल रही है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।